नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद के आगरा जिले के थाना खंदौली क्षेत्र में दलित समुदाय के लोगों पर पुलिस की मौजूदगी में हुए हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था, लेकिन आगरा पहुंचने से पहले ही सपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि दलित समुदाय पर हुए इस बर्बर हमले की घटना को दबाने और आवाज उठाने से रोकने के लिए प्रशासन विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को पीड़ितों से मिलने से रोक रहा है। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को नजरबंद करना इसी का हिस्सा है। एक्चुअल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था। उसमें जनपद के हम समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक और पूर्व विधायकों के साथ साथ माननीय रामजी लाल सुमन जी आगरा से सारे लोगों को हमें खंदौली जाना था एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि अब ऐसी सरकार जो पीड़ितों से नहीं मिलने देगी। एक दलित परिवार में इस तरह की अत्याचार हुआ, जुल्म जास्ती हुई, केवल उनसे मिलने ही तो जा रहे थे। और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की स्थिति जैसी है आप लोग सब समझ रहे हैं। मतलब हम गरीब से नहीं मिल सकते, हम किसान से नहीं मिल सकते, हम पिछड़े से नहीं मिल सकते, हम किसी आदिवासी से नहीं मिल सकते, हम रोजगार की बात नहीं कर सकते, हम अच्छी नौकरी की बात नहीं कर सकते, हम छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर सकते। अगर हम ये बात करेंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल से। मुकेश, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सपा के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है और सपा विधायक को घर पर अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कुछ इसमें अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, कल देर रात 9 बजे अचानक से पुलिस फोर्स समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं शुभाबाद विधानसभा से मुकेश वर्मा उनके घर पहुंचती है और बिल्कुल साफ तौर पर देखा सकता है भारी संख्या में पुलिस फोर्स उनके घर पर तैनात कर दी जाती है। उनको घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। विधायक का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। जो दलित समाज के एक पीड़ित परिवार था जो आगरा जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र के जिजौली गांव में जो बर्बरता पुलिस की देखने को मिली है, जिसके बाद एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अखिलेश यादव के आदेश के बाद में वहां पहुंचना था, जिसके बाद सभी पूरे डेलीगेशन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनका साफ तौर पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे दलितों का, पिछड़ों का और उनका शोषण किया जा रहा है। लगातार जो जिनकी जो आवाज विपक्षी दल उठाना चाहते हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरीके से सपा नेताओं को ऐसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मामला पूरा है उसमें क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मामले की बात करें तो पुलिस दलित परिवार पर पुलिस की मौजूदगी में जो बर्बरता की जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचकर दलित परिवार को न्याय दिलाने की मांग के लिए ये डेलीगेशन को जाना था। लेकिन कल रात से ही सभी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो सांसद हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया और लगातार पुलिस वो लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से उनको रोके हुए है लगातार, जिससे यह तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो दलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जिसकी बात को वहीं दबाने का जो प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, तो इसकी ये साफ तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र पर मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण का शुभारंभ पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर देहात के माती सती इको पार्क में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे और मुख्य विकास अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर 101 कन्याओं का पारंपरिक विधि विधान से पूजन अर्चन कर नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।
देखिए, मिशन शक्ति फेज 1 से शुरू हुआ था 17 में, और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम नारी को सशक्त बनाएं, आधी आबादी हमारी सशक्त बने। तो इसको मुख्यमंत्री जी 5 तक ले गए हैं। हमारी नारी स्वस्थ रहे, साक्षरता उसके अंदर रहे, स्वरोजगार भी रहे, स्वास्थ्य उसका रहे, और उस एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनकर तैयार हो। 5 फेज में काम किया जा रहा है, जिसमें कि महिलाएं सशक्त बने, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्वरोजगार रहे, आत्मबल से भरपूर रहे, और साथ हमारी बेटियां पढ़ें। जो सारी योजनाएं हैं, सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, मातृ बंधन योजना, जो भी हमारी योजना है, पेंशन की योजना, सारी हमारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो, नारी को सशक्त बनाया जाए, और स्वस्थ नारी रहेगी तो सशक्त परिवार रहेगा, सशक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस विजन को तहत ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रेरणा जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दी है कि हमारी बहनें की किसी भी तरह से कमजोर ना रहें, क्योंकि जब कोई कमजोर होता तभी सशक्त बनाने की बात होती है। कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सारी दिक्कतें अब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया। ये देखिए कि मिशन शक्ति 5 की शुरुआत पूरे प्रदेश में हुई है। जनपद कानपुर देहात में भी हम लोग हर दिन मिशन शक्ति के तहत कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। उसी की जागरूकता फैलाने के लिए शारदीय नवरात्रि में जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से कन्या पूजन, वृक्षारोपण और अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया गया था। इस पटल पे कई सारी महिलाएं आई थी अलग अलग ग्रामों से, चाहे वो पुलिस विभाग से हों या फिर ANM हो, आशा वर्कर हो, NRLM की वर्कर हो। उन सबको हमें एक मौका मिला सामूहिक तरीके से मिशन शक्ति के बारे में ब्रीफ किया, उसकी हेल्पलाइन किस तरह से उनको जागरूकता फैलानी है, किस तरह से सारी महिलाओं को ये समझाना है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप थाने पर महिला सहायता केंद्र में आ सकती हैं। इसके अलावा हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन संबंधी भी सूचना का प्रचार किया। हमारे जनपद में ड्रोन से रिलेटेड कुछ कॉल्स 3 तारीख को आए थे, जिनके माध्यम से कॉलर से वार्ता की गई। उनसे जो वीडियो साझा हुए थे उनको हमने फोरेंसिक एनालिसिस उनका करवाया था, और उस एनालिसिस में जो है ये निकल के आया था कि ये ड्रोन नहीं है। धार जिले की उद्योग नगरी पीथमपुर में सड़क पर बने गड्ढे पर एक शख्स ने पत्थर रख फूल माला चढ़ाई, जिसके बाद ये गड्ढा चर्चा का विषय बन गया है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन सड़क पर ये माला चढ़ा पत्थर लोगों का ध्यान खींच रहा है, साथ ही विभाग की कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है। इस वक्त खड़े हम धार जिले के उद्योग नगरी पीथमपुर में, जहां पर राव पीथमपुर रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, और गड्ढे की वजह से बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, इस वजह से किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और पत्थर के ऊपर माला पहनाकर उनका जो गड्ढे का है उसका विरोध जताया है, और बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर यह फूल माला पहनाकर पत्थर से दुर्घटना होने से बचा है। अब ये पत्थर किसने रखा है इसका पता नहीं है, लेकिन जिसने भी रखा है बड़ा सहनी कार्य किया है कि बड़ी दुर्घटना घटित ना हो। इस वजह से इस गड्ढे से लोग दूर से निकलते हैं, और यह गड्ढा और रोड बड़ा चर्चित का विषय है, क्योंकि इस गड्ढे की और पत्थर पर जो फूल माला पहनाई गई, इस वजह से अब रहवासी और जो वाहन चालक है वो इस गड्ढे से दूर से ही अपने वाहन को गड्ढे से दूर ले लेते हैं। खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी विधायक अजय सिंह ने आज परसपुर में व्यापारियों के साथ एक बैठक की और बाजार में व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें GST सुधारों के फायदे पर चर्चा की। कर्नलगंज से विधायक अजय सिंह ने कहा कि GST सुधारों से न केवल व्यापार जगत को गति मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे मजदूर, किसान, गृहिणी, व्यापारी, उद्यमी और युवा वर्ग को फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम होने से ग्राहकों और मध्यम वर्गीय परिवार को सीधे फायदा हो रहा है। जब से GST की नई दरें लागू हुई हैं, हम लोग हर बाजार में लगभग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात जा के मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद हर जगह, हम विकास खंड में, नगर पंचायत में, पालिका में, हर क्षेत्र में जाकर धन्यवाद देने का काम किया जा रहा है, और घटी हुई दरों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी भी उपभोक्ता को कोई समस्या ना हो,
किसी भी दुकानदार को भी कोई समस्या न हो, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, आपसी तालमेल बनवा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में करणी सेना का सशस्त्र पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू थे। सूरजपाल सिंह का मंच से संबोधन करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें सूरजपाल सिंह एएमयू पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए बोल रहे हैं कि एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। वहीं एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर पर भी कटाक्ष किया। जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। होगी नहीं, और वो कब होगी? बार बार आंदोलन करने से नहीं, गुर्जा होगा। ये कौन से राजा की जमीन है? अलीगढ़ मुस्लिम महेंद्र प्रताप जी की जमीन थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। क्या इनका बाप देकर गया था क्या? आज भी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना अपने बाप की नाजायज बात की फोटो लगा के रखते हैं कि नहीं रखते? क्या वो होनी चाहिए क्या? संत कबीर नगर में हुई सरिता त्रिपाठी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है, जो कि सरिता को घर कोचिंग सेंटर लेकर जाता था और वापस छोड़ने भी आता था। पुलिस के मुताबिक सरिता पिछले 8-9 महीने से रिक्शा चालक के रिक्शे के जरिए कोचिंग सेंटर आती जाती थी। इस दौरान उसकी नजदीकियां रिक्शा चालक से बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को काफी गहराई से जानने लगे थे। इसको लेकर सरिता के परिवार में कहासुनी हुई थी। इलाहाबाद के मंजरिया गांव में से एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव नहर के किनारे पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज, थानाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचे और हमारी सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहां जाकर हमने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया और वहां पे आसपास वहां पे चीजों को जांच की गई, तो वहां पे एक हमें शव के पास एक आधार कार्ड मिला, जिस आधार कार्ड में महिला का नाम पता लिखा हुआ था, जिसमें महिला का नाम सरिता त्रिपाठी था, पत्नी राघवेंद्र दुबे। तब इसका मोबाइल भी वहां पे जो तलाशी की तो वहां एक मोबाइल भी मिला और मोबाइल से इनके घर वालों से संपर्क किया गया। माता विजयसेन का मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ आस्था का धाम आज पूरे क्षेत्र में श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बना है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्व में एक श्रद्धालु भक्त ने माता के नाम की एक शिला यहाँ पर स्थापित की थी और इसी क्षण से मानो माता विजयसेन ने इस स्थान को अपनी शक्ति और आशीर्वाद से पवित्र कर दिया। धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ती गई और फिर एक साधारण शिला से आरंभ हुआ ये स्थान आज भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।